अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जिसमें लेटेस्ट जॉब्स तकरीबन 600 से ज़्यादा असामियाँ अनाउंस हुई हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी असामियाँ हैं और साथ ही साथ हम ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार सीखेंगे, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। साथ ही साथ हम टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितनी है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या चीज़ें करनी हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, और आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाए। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है कि एक वफाकी इदारे को दर्जल असामियों के लिए पाकिस्तानी शहरियत के हामिल अफराद से दरख्वास्तें मतलूब हैं। सबसे पहली जो इसमें जॉब दी गई है, अनाउंस की गई है, वो है टेक यानी कि टेक्निकल जॉब है, और BPS 14 की जॉब है। टोटल 23 यानी कि 23 असामियाँ इसमें दी गई हैं। और इसमें जो तालीम की मियाद है वो बता रहा है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो, टेलीकॉम, IT, मेकाट्रॉनिक्स में BTech या फिर मसावी तालीम आपकी होनी चाहिए। या फिर अगर ये तालीम आपके पास मौजूद नहीं है तो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो, टेलीकॉम, IT, मेकाट्रॉनिक्स में 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या मसावी तालीम होनी चाहिए। और इसमें बताया है कि साथ ही साथ आपके पास 6 माह का तजुर्बा होना चाहिए इस फील्ड में। उसके बाद इसमें एज का बता रहा है कि 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 23 असामियाँ हैं और ये मेरिट वाइज यहाँ पे दी गई है कि मेरिट की टोटल 2 पोस्ट हैं। पंजाब की 12 हैं, सिंध दई की 2 हैं, सिंध शहरी की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 3 है, बलूचिस्तान की 1 है, कबायली अजला यानी कि फाटा की 1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, BPS 14 की। टोटल इसमें 31 यानी कि 31 असामियाँ हैं। और इसमें जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ़िज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर IT में। और साथ ही साथ आपके पास जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 अल्फाज फ़ी मिनट यानी कि 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 31 इसमें असामियाँ, 31 असामियाँ हैं। उसके बाद नंबर तीसरी पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की, BPS 14 की, जिसमें टोटल 42 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए तालीम की रिक्वायरमेंट है सिर्फ इंटरमीडिएट, और कम से कम आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग, आपकी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 अल्फाज पर मिनट होने चाहिए, और टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 अल्फाज फी मिनट आपके होने चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर से नॉलेज यानी कंप्यूटर की वाकफियत आपके पास होना लाजमी है, अच्छे तरीके से कंप्यूटर आपको चलाना आता हो। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 42 टोटल इसमें असामियाँ हैं। उसके बाद GD की पोस्ट यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, और जनरल ड्यूटी BPS 11 है। इसमें 94 पोस्ट हैं, 94 असामियाँ दी गई हैं। और इसके लिए तालीम की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2nd क्लास या ग्रेड C इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट या मसावी। उसके बाद कम से कम आपका जिस्मानी मयाद मर्द के लिए होना चाहिए, वो 5 फीट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप बिलोंग करते हैं सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से, कबायली अजला से, तो आपकी जो हाइट कम से कम होनी चाहिए वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। उसके बाद छाती यानी कि चेस्ट की मेजरमेंट आपकी 32 टू 33.5 इंच आपकी होनी चाहिए। अगर आप सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से, कबायली अजला से बिलोंग करते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी 31 से 32 और हाफ आपकी होनी चाहिए चेस्ट। उसके बाद रनिंग टेस्ट GD की पोस्ट की कंडक्ट की जाएगी, दौड़, और दौड़ में बता रहा है कि 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में तय करना है फासला। अगर आप सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से, कबायली अजला से बिलोंग करें तो आपको 1.6 किलोमीटर आपको 9 मिनट में तय करने होंगे। उसके बाद फ़ीमेल के लिए जिस्मानी यानी कि जो मेजरमेंट होती है वो है, कद उनका जो होना चाहिए वो 5 फीट 2 इंच होना चाहिए, और दौड़ के लिए उनके पास जो रिक्वायरमेंट है वो है 1.6 किलोमीटर आपने 10 मिनट में तय करना है। इसमें टोटल जो असामियाँ हैं GD की वो हैं 94।
उसके बाद फिर OM यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट की जॉब है और ऑफिस मैनेजमेंट BPS 11 है। इसमें 27 असामियाँ हैं। इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीज़न या मसावी या आला काबिलियत वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 अल्फाज फ़ी मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 27 असामियाँ हैं। उसके बाद फिर टेक की पोस्ट है, लेकिन ये BPS 11 की पोस्ट है। इसमें 36 असामियाँ हैं और असामियों में बता रहा है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो, टेलीकॉम, IT, मैकेट्रॉनिक्स में 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या फिर मसावी तालीम होनी चाहिए, या फिर FSC प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट या मसावी तालीम होनी चाहिए, या फिर और उसके साथ साथ आपका मुतल्लिका शोबे में 6 माह का तजुर्बा कम से कम होना चाहिए। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर व्हीकल मैकेनिक की जॉब है जो कि BPS 11 की है और इसमें टोटल 2 असामियाँ हैं। मैट्रिक कम से कम सेकंड डिवीज़न में आपका होना चाहिए या फिर मसावी साइंस मज़ावीन में होने चाहिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारे से ऑटोमोबाइल्स में 1 साल का कोर्स होना लाजमी है, जो कि आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर GD BPS 7 इसमें 276 यानी 276 असामियाँ अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक कम से कम सेकंड डिवीज़न या मसावी होनी चाहिए। कम से कम जिस्मानी मयार जो मर्द के लिए बता रहा है GD के लिए, वो बता रहा है कि कद आपका 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं या कबायली अजला से आपका ताल्लुक़ है, तो आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। छाती यानी कि चेस्ट मेजरमेंट बता रहा है 32 to 33.5 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप सिंध से, गिलगित बल्तिस्तान से, कबायली अजला से बिलोंग करते हैं तो आपकी 31 to 32.5 इंच आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। दौड़ यानी कि रनिंग का यहाँ पे बता रहा है कि आपसे जो रनिंग टेस्ट लिया जाएगा वो 1.6 किलोमीटर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। 8 मिनट में आपने वो फासला तय करना है। उसके बाद फिर अगर आप बराए सिंध और गिलगित बल्तिस्तान या कबायली अजला से बिलोंग करते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखें, तो आपसे जो रनिंग टेस्ट ली जाएगी वो 1.6 किलोमीटर 9 मिनट्स में आपसे रनिंग टेस्ट ली जाएगी। उसके बाद कम से कम जो फ़ीमेल के लिए जिस्मानी मयार है वो ये है कि 5 फीट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए और दौड़ के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में आपने फासला तय करना होगा। टोटल 276 इसकी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। उसके बाद फिर OM है, ऑफिस मैनेजमेंट लो कैटेगरी की BPS 7 की जॉब है, जिसमें टोटल 69 असामियाँ हैं। मैट्रिक या मसावी का या फिर आला काबिलियत वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 10 अल्फाज फ़ी मिनट आपकी कंप्यूटर पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो तमाम तफसील जॉब्स की। अब हम देख लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, शराइत और ज़वाबित क्या हैं इन जॉब्स में अप्लाई करने की, क्योंकि ये चीज़ें लाजमी हैं पढ़नी। अगर इनमें से आपने कोई भी चीज़ मिस कर ली तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है ना हो किसी वजह से। सबसे पहली जो शर्त इसमें बता रहा है वो बता रहा है कि उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि एक वेबसाइट है https://leon.gov.pk, इस पे जाके आप दरख्वास्त दे सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे मज़ीद बताऊंगा कि किस तरह से इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। 30 नवंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी दूसरी वेबसाइट पे अगर आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं होगा। नंबर 2 में बता रहा है कि उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त की हार्ड कॉपी ना भेजें, यानी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे उसकी प्रिंट करके आप अपने पास रखेंगे, लेकिन उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स या वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने किसी भी एड्रेस पे कुरियर नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद नंबर 3 में कि उम्मीदवार वेब पोर्टल पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए रजिस्टर होंगे। CNIC आपके पास होना लाजमी है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि CNIC से आपका रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद फिर 4 में बता रहा है कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी बीवी, खावंद या गैर मुल्की शहरियत के हामिल हों तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनको अप्लाई करने की नीड नहीं है। और उसके बाद फिर माजूर अफराद के लिए यहाँ पे कोई भी कोटा मुख्तस नहीं है, यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई उसके लिए कोई मखसूस कोटा नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद 6 में बता रहा है कि जो उम्मीदवार सरकारी मुलाजमीन हैं उनको NOC साथ में लाजमी लाना होगा जब उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 7 में बता रहा है कि वो सरकारी जो मुलाजमीन हैं जो कि डिसमिस कर दिए गए हैं सर्विस से किसी वजह से, तो उनको तसव्वुर नहीं किया जाएगा, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नंबर 8 में बता रहा है कि उम्र की बालाई जो हद है
वो आखिरी डेट तक, लास्ट डेट तक काउंट होगी, यानी कि जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021 तक, वहाँ तक उस उम्र की बालाई हद जो है ना वो काउंट की जाएगी। और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन यानी कि रियायत पहले ही दी जा चुकी है इस एडवर्टाइजमेंट में, और मज़ीद जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी वो इन कवानीन के मुताबिक दी जाएगी। पहला जो लॉ है, कवानीन है, वो ये है कि उम्र की हद में 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उन सरकारी मुलाजमीन को जो 2 साल से किसी भी महकमे में काम कर रहे हों, यानी कि वो सरकारी मुलाजिम जो कि 2 साल मुसलसल किसी सरकारी महकमे में जॉब कर रहे हैं तो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद है शेड्यूल कास्ट से जो कैंडिडेट्स नॉन मुस्लिम्स बिलोंग करते हैं, बुद्धमत कम्युनिटी या फिर सिंध दही से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, कबायली अजला से, गिलगित बल्तिस्तान के कोटा पे जो अप्लाई करेंगे उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद है फिर सिविलियन जो दौरान मुलाजमीन फौत हो गए हैं उनकी बेटे, बेवा और बेटी को 5 साल की रियायत दी जाएगी। मज़ीद बता रहा है कि सिंध दही से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करेंगे, सिंध रूरल से बिलोंग करेंगे, उनको साबित करना होगा कि वो सिंध दही से बिलोंग करते हैं, यानी कि अपना डोमिसाइल जो है वो अपलोड करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, ताकि उनकी एज रिलैक्सेशन कंसीडर की जा सके। उसके बाद फिर बता रहा है कि ये आर्मी से रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं हम। उसके बाद बता रहा है सिर्फ वही तालीमी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड और दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ काबिल कबूल होंगे जिनका इजरा दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख से पहले होगा। अब इसको समझना लाजमी है कि अगर आपकी डिग्री जो है वो 30 नवंबर 2021 के बाद निकलती है, अगर आपका जो डोमिसाइल है वो 30 नवंबर 2021 के बाद बनता है, आपका शनाख्ती कार्ड आपको 30 नवंबर 2021 के बाद मिलता है, तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही सर्टिफिकेट्स आपके काबिल कबूल होंगे और डिग्रीज़ काबिल कबूल होंगी जो कि आपकी लास्ट डेट से पहले आपको इशू की गई, आपको मिली हैं। अगर लास्ट डेट के बाद अगर आपको कोई डिग्री मिलनी है और आपने उस पर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद उसके बाद है कि अहल उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तहान, शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग, फ़िज़िकल टेस्ट देना होगा और आला पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख के हवाले से दरख्वास्त दहिंदा को वेब पोर्टल के ज़रिए मुतल्ला किया जाएगा। यानी कि टेस्ट और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जो पोर्टल मैं आपको बताऊंगा उस पर डेली बेसिस पे जाना है, हफ्ते में आपने जाके वहाँ पे चेक करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट हुई है या नहीं हुई। तमाम मालूमात उस वेब पोर्टल पर आपको मिल जाएंगी। मुंतखब उम्मीदवारों को इस बात का बॉन्ड तहरीरी हलफनामा मुहैया करना होगा कि वो कम से कम 5 साल जो है ना इंटेलिजेंस ब्यूरो में खिदमत अंजाम देंगे। बसूरत दीगर जो ट्रेनिंग पे ख़र्चा होगा उनकी वो उनसे वसूल किया जाएगा और जुर्माना भी उन पर लागू किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को तहरीरी हलफनामा देना होगा कि मुलाजमत के आगाज़ में कम से कम 5 साल अपने ज़िला में खिदमत अंजाम देंगे। यानी कि जो उनको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें 5 साल उनको सर्विस करनी होगी जब तक कि महकमा को ख़ुद किसी दूसरे इलाके में इनकी खिदमत की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। उसके बाद फिर मुंतखब उम्मीदवारान को पाकिस्तान में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पर उनकी नीड हो, ज़रूरत हो। उम्मीदवारों को इनके सूबे में या जो शहर मुमकिन मुनासिब समझे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हाज़िर होना होगा। और उसके बाद फिर मजाज अथॉरिटी किसी भी दरख्वास्त को कोई भी वजह के बगैर यानी कि कैंसिल कर सकती है और सीट्स को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो सब इनके IB के हाथ में है। उसके बाद फिर तमाम असल दस्तावेज़ जो आपके होंगे वो तस्दीक के लिए इंटरव्यू के वक्त आपको साथ में लेकर जाने होंगे। कोई भी उम्मीदवार जो शराइत पे पूरा नहीं उतरता, यानी कि किसी के पास डिग्री नहीं है, तजर्बे का सर्टिफिकेट नहीं है या जो डॉक्यूमेंट बताए गए थे वो मौजूद नहीं है, तो उनको नाअहल करार दिया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जो कॉल लेटर आपको रिसीव होगा, चाहे वो इंटरव्यू का हो, टाइपिंग टेस्ट का हो, किसी भी टेस्ट का हो, वो आपने किसी भी सोशल मीडिया फॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करना। अगर किसी का पकड़ा गया वो लेटर जो कि IB की तरफ से इशू होगा तो फिर उनका जो यानी इम्तहानी अमल है उसको खारिज कर दिया जाएगा, यानी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि अगर आपको कॉल लेटर आता है किसी भी तरह का IB से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, तो आपने वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना। उम्मीदवारों को कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है इन जॉब्स में।
तो सबसे पहले मैं अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ और वहाँ पे एक वेबसाइट लिखता हूँ www.lea1.gov.pk। जैसे हम ये वेबसाइट यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा सिचुएशन वैकेंट इन फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 30 नवंबर 2021। और उसके बाद बता रहा है कि अगर आपको मोबाइल पे OTP कोड रिसीव नहीं हो रहा तो अपना मोबाइल जो नंबर है उसको चेंज करें, ऑपरेटर चेंज करें, या फिर अपनी ईमेल एड्रेस चेक करें। यानी कि OTP कोड जो इस पर रिसीव होगा वो आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे रिसीव होगा। आप दोनों में से कोई एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली एडवर्टाइजमेंट PDF, और इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं आसामियों के हवाले से। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो अपना CNAC नंबर, पासवर्ड एंटर करके आप सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन आपका अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप अपना नाम दर्ज करें जो कि नादरा के CNAC के मुताबिक हो। तो ये फॉर्म पहले मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है। इसमें सबसे पहले आपने मुकम्मल नाम जो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। उसके बाद फिर शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर लिखना है। और मोबाइल नंबर आपने इस तरह से लिखना है, यानी कि 92, उसके बाद 0 नहीं देना और आपने कंप्लीट मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस के बाद अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके अगर कैप्चा आता है तो इसको आपने फिल करना है। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे टिक आ जाएगा और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग, प्लीज़ वेट। प्रोसेस होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि OTP वेरिफिकेशन कोड आपको भेज दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। तो अगर आप दोनों में से कोई एक चेक करेंगे तो आपको मैसेज आ चुका होगा। अगर मोबाइल पे आपको रिसीव नहीं होता तो आप ईमेल पे चेक करेंगे। अगर ईमेल पे नहीं आता तो आप मोबाइल चेक कर लेंगे। तो मुझे मोबाइल पे OTP कोड रिसीव हो गया है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैसेज आ गया है, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक SMS from leonie.gov.pk, your verification pin is 9509, please enter the pin for instant verification। तो मैं यहाँ पे OTP कोड लिख देता हूँ 9509। और मैं अगर ईमेल एड्रेस अपनी चेक कर रहा हूँ तो ईमेल पे मुझे रिसीव नहीं हुआ अभी तक, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो मेरा अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद मेरे सामने यहाँ पे पोजीशंस शो होंगी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, GD OM और दूसरी यहाँ पे पोस्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और मुझे उसकी तफसीलात पहले देखनी है। अगर आपको तफसीलात देखनी है तो आप व्यू जॉब्स डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इसमें तफसीलात आ जाएंगी, यानी कि कितनी जॉब्स हैं, कितना कोटा है, कौन कौन सी डिग्री रिक्वायरमेंट है, और हर चीज़ यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा और उसके सामने लिखा हुआ आएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि बता रहा है कि वंस एन एप्लीकेशन सबमिट, एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज इवन फॉर एन अदर जॉब। जो इन्फॉर्मेशन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे उसको आप दोबारा से अल्टर चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बाद में कहते हैं कि मुझे नाम में मिस्टेक हो गई है, मोबाइल नंबर मैंने गलत दिया है, मैंने डिस्ट्रिक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो उसको आप किसी भी सूरत में तब्दील नहीं कर सकते। चाहे फिर आप डेटा एंट्री के बाद ऑपरेटर के बाद किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें, फिर भी आप तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद है प्लीज़ एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल डिग्रीज एजुकेशन रिकॉर्ड कोर्सेज सर्टिफिकेट बाय क्लिकिंग ऐड क्वालिफिकेशन बटन। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। वंस योर डेटा इज एंटर एंड यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल नो लॉन्गर टू एबल टू ऐड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। यानी एक बार आपने सबमिट का बटन दबा दिया कंप्लीट डेटा फिल करके, तो दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो केयरफुली आपने फॉर्म को देखना है, समझना है और उसके बाद फिर जाके आपने सबमिट करना है। तो यहाँ पे नेम मेरा यहाँ पे आ रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे फादर का नेम देना है। तो मैं इस फॉर्म को पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आपको गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल कर लिया है। इसमें सबसे पहला नाम, मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा था, मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया था वो भी शो हो रहा था। उसके बाद फादर नेम एंटर करना था। और अगर आप सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप सिंध रूरल से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट सिर्फ सिंध रूरल से बिलोंग करते वो यहाँ पे टिक करेंगे और करना लाजमी है।
उसके बाद है फिर CNIC नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, तो मैंने यहाँ पे कराची ईस्ट का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स शो हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे सक्खर, कराची, हैदराबाद, सिंध के यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे कराची का कर देता हूँ। और उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस आपका यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। उसके बाद फिर पोस्टल डिस्ट्रिक्ट आपकी यानी कि पोस्टल एड्रेस जो आपकी होगी उसमें डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो यहाँ से कराची ईस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। पोस्टल एड्रेस अपनी मुकम्मल यहाँ पे लिख दी। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिखी, डे, मंथ और ईयर। उसके बाद फिर मेल फीमेल में से मैंने जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर रिलीजन है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, नॉन मुस्लिम वाले ये सिलेक्ट करेंगे, मुस्लिम वाले ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस अगर आपकी कोई और है, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आपका कोई दूसरा है, तो आप यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसकी एड्रेस यहाँ पे लिखकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन की तफसीलात आएगी, तो उसको मैं फिल करके फिर आपको बताता हूँ। तो इस फॉर्म में आपने करना ये है कि सबसे पहले अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक। उसके बाद फिर उसकी टोटल आपने जो ऑब्टेन मार्क्स हैं यानी कि जितनी मार्क्स आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद फिर टोटल मार्क्स मैट्रिक में कितनी थी वो ही लिखनी है। उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ईयर 2010 सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। ऐड क्वालिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी और आपकी परसेंटेज खुद यहाँ पे कैलकुलेट होकर शो हो जाएगी। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट की जो इन्फॉर्मेशन आप इसी तरह से फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल 730 1100 टोटल जो है वो मार्क्स थी और इंटरमीडिएट मैंने जो की है यहाँ पे 2010, तो 2012 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड क्वालिफिकेशन कर दूँगा तो उसमें यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी 66%। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की तफसीलात आप देंगे। अगर आप बैचलर्स 4 ईयर्स है तो आप यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट करेंगे, अगर बैचलर्स 2 ईयर्स है तो आप यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसकी बैचलर्स की तफसीलात यहाँ पे आ जाएंगी। टोटल मार्क्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 1800 2400 टोटल मार्क्स थी। या फिर आप यहाँ पे GPA भी दे सकते हैं कि जो टोटल जो मेरी GPA है वो 3.60, एक मिनट, टोटल जो मेरी GPA है वो 3.60 थी और आउट ऑफ 4 थी GPA। आउट ऑफ 4 थी और मैंने जो कंप्लीट की है 2 साल की बैचलर्स अपनी वो कंप्लीट की है 2014 में ऐड क्वालिफिकेशन। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज है उसकी GPA के हिसाब से वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वाला सिलेक्ट करेंगे और उसकी तफसीलात यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद कुछ DAE की अगर आपने तफसीलात देनी यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो ये भी आप यहाँ से देंगे। और अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपका BTech वगैरह है तो आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन लाजमी देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। लैंग्वेज में सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल उर्दू है, तो उर्दू में आपसे पूछ रहा है कि आपको पढ़ना आती है, आप कहेंगे यस। लिखना आती है, यस। बोलना आती है, यस। उसके बाद ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश आपको रीड करना आती है, यस। लिखना आती है, यस। स्पीक करना आती है, यस। ऐड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो इस तरह से आप ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस पे अगर आप टिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगा अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है। क्योंकि जॉब अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 माह का तजुर्बा मांग रहा है और मुख्तलिफ एक्सपीरियंस अगर मांग रहा है किसी पोस्ट में, तो अगर आपने तजुर्बे की डिटेल देनी है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और उसको फॉर्म को फिल करेंगे, वरना आप नेक्स्ट कर देंगे। तो एक फॉर्म में आपको फिल करके दिखाता हूँ कि एक्सपीरियंस किस तरह से फिल होगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल पे लाजमी क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर सर्विसेज यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ प्राइवेट है, तो यहाँ पे प्राइवेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। रैंक पोजीशन, किस पोजीशन पे आपने काम किया। फॉर एग्जांपल मैं CRO लिख रहा हूँ, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर। और डिपार्टमेंट और कंपनी का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल टेलीनॉर पाकिस्तान। ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 2018। अगर आप वहाँ पे करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ये वाली फील्ड आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप करंटली जॉब नहीं कर रहे, वो आपकी प्रीवियस जॉब थी, तो आप यहाँ पे उसकी लास्ट डेट देंगे, यानी कि आपने जो जॉब छोड़ी वो किस ईयर में छोड़ी।
और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2020 फॉर एग्जांपल, 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। रीज़न ऑफ डिस्चार्ज मकसद ये है कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी। फाउंड अनदर गुड अपॉर्चुनिटी, यानी वो जो जॉब मैंने छोड़ी, मुझे एक और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई, मैंने वो जॉब छोड़ दी। ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, CNIC की फ्रंट कॉपी अपलोड करेंगे, CNIC की बैक कॉपी अपलोड करेंगे और डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करेंगे। और ये जो फाइल आपकी होनी चाहिए, एक एक फाइल वो 100 KB से कम होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोफाइल पिक्चर में यहाँ से मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ और यहाँ पे एरर आ गया कि 100 KB से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी साइज़ रिड्यूस कर लेता हूँ। साइज़ को रिड्यूस करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है कंप्रेस JPG, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपलोड पिक्चर करके और उसकी साइज़ को आप कम कर सकते हैं, फिर उसको दोबारा डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्चर शो हो गई है। उसके बाद फिर CNIC फ्रंट में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद CNIC बैक, उसके बाद फिर डोमिसाइल और ये चारों चीज़ें अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड का बटन है। तो यहाँ पे अपलोड के बटन को आपने क्लिक करना है, फिर आपने दूसरे पे अपलोड के बटन को क्लिक करना है, देन तीसरे पे, देन चौथे पे आपने अपलोड के बटन को क्लिक करना है। आपकी चारों जो तस्वीरें हैं वो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर रहे हैं तो आपने ये तफसीलात पढ़ लेनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के दिखाई थी जब एडवर्टाइजमेंट हमने रीड की थी। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सिंध रूरल से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। अगर आप डिक्कीज़ कोटा पे अप्लाई करें तो 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 2 साल आपकी कंटिन्यूस सर्विस है तो आप 10 साल की एज रिलैक्सेशन के अहल हैं। अगर आप पाकिस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं तो 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 3 साल की एज रिलैक्सेशन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंध रूरल मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो मैं नहीं कर रहा, अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। नो एज रिलैक्सेशन क्लेम पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे वही सारी तफसीलात हैं जो मैंने आपको उर्दू में यहाँ पे पढ़ के दिखाई थी इस एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद फिर आपने अंडरटेकिंग को देख लेना है। उसके बाद इन 2 टिक्स पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अच्छी तरह से तसल्ली करनी है कि आपने सही फॉर्म फिल किया। उसके बाद आपने सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर आपसे पूछेगा कि आप आर यू श्योर कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप प्रीव्यू सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अपना दिखाएगा कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो किस तरह से फिल किया है, उसमें क्या क्या तफसीलात आपने दी हैं। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। उसके बाद इसको आपने कट किया, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया तो आपके पास मैसेज आ जाएगा अप्लाइड जॉब सक्सेसफुली, यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका वाकई सबमिट हुआ है या नहीं तो आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अप्लाइड जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए सबमिट हो चुका है। अब आप इसको व्यू फॉर्म करके प्रिंट आउट करके इसको अपने पास संभाल के रख लेंगे, क्योंकि जब आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ लेके जाना होगा। तो दोस्तों ये था तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का IB की जॉब्स में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।